उत्तर प्रदेश संयुक्त उपभोक्ता व्यापार मंडल के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष दीपक अग्रवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने जीएसटी में जो लागू की है उसमें अभी भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं। उन सभी को ठीक करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि व्यापारी परेशान आ चुके हैं। जीएसटी में जो खामियां हैं उन्हें बहुत जल्द दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश उपभोक्ता व्यापार प्रतिनिधि मंडल काम करेगा और अधिकारियों से मिलकर उन समस्याओं का हल कराएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जीएसटी कैंप लगाकर जिन व्यापारियों के अभी भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है उनका रजिस्ट्रेशन भी कराया जाएगा। दीपक अग्रवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बहुत जल्द सरकार तक व्यापारियों की समस्याएं पहुंचाई जाएंगी और साथ ही अभी भी जिन समस्याओं से व्यापारियों को जूझना पड़ रहा है उनसे अवगत कराया जाएगा। इस अवसर पर दीपक अग्रवाल ने कहा कि सरकार के द्वारा जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट योजना चलाई गई थी वे वाकई सराहनीय है। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा नाम दीपांशु अग्रवाल, एडवोकेट। मैं उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश का जिला महामंत्री हूँ। आपको महामंत्री बनाया गया है व्यापार मंडल में, मतलब किस प्रकार से आप व्यापार मंडल का विस्तार करेंगे अपनी युवा शक्ति के द्वारा? हम युवा शक्ति के द्वारा अपने व्यापार मंडल को जिला मुरादाबाद तक पूरी एक कार्यकारिणी का नई कार्यकारिणी का गठन करेंगे। जो भी युवा कुछ नया करना चाहते हैं, नई सोच के साथ उभरना चाहते हैं, वो आइए मेरे से मिलिए। मैं उनकी सोच को आगे तक लेके जाऊंगा। उनको जो भी वो उनके दिमाग में नया है उसको आगे तक लेके जाऊंगा। ऑन ग्राउंड उसे परफॉर्म करवाऊंगा और गवर्नमेंट की तरफ से जो भी कार्य प्रणाली होती है, प्रक्रिया होती है कागजों की, उसे पूरा करवाने में उनकी पूरी हेल्प करूंगा और न्यूनतम खर्चे के साथ उनके व्यापार को शुरुआत करने में पूरा सहयोग प्रदान करूंगा, तन मन और धन से। मैं सभी व्यापारियों को जीएसटी के लिए अवगत कराना चाहता हूं। जीएसटी अच्छी कार्य प्रणाली है, सरकार द्वारा नियुक्त करी हुई। आप लोग जो व्यापारी जीएसटी से घबरा रहे हैं, घबराइए बिल्कुल नहीं, हमसे आके मिलिए। हम आपको जीएसटी में आने वाली अड़चनों को खत्म करने में सहयोग प्रदान करेंगे। हमने अपनी कमेटी में 2 एडवोकेट को जिनका मेन काम जीएसटी का ही है, उन्हें हमने नियुक्त किया है। मैं खुद एडवोकेट हूं। आप आइए, हम आपकी पूरी बात सुनेंगे। कल हमें ज्ञापन देना हैगा डीएम साहब को बढ़े हुए दरों को लेके। जिस समय जीएसटी लागू किया गया था उस समय सरकार द्वारा ये बात करी गई थी कि एक दर रहेगा। अब दर बढ़ रहा है, उसके खिलाफ हम कल डीएम कार्यालय में बड़ी संख्या में उपस्थित होकर डीएम साहब को ज्ञापन देना चाहते हैं, जो ज्ञापन वित्त मंत्री तक पहुंचाया जाएगा। और हमारा एक निवेदन है सभी व्यापारियों से, आप लोगों को अगर व्यापार में किसी तरह की कोई भी परेशानी, कोई भी अड़चन महसूस हो रही है, आप हमसे आइए, मिलिए। हम आपकी हर अड़चन को खत्म करने में पूरा आपका सहयोग प्रदान करेंगे। धन्यवाद। देखिए, सर्वप्रथम तो हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, प्रिंट मीडिया का और हम जिला मुरादाबाद के एडमिनिस्ट्रेशन का भव्य सम्मान और उनसे मिलने की मुलाकात भी करेंगे और उनसे साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग भी हमेशा देते रहेंगे और उनसे ये आशा रखते हैं कि हमें भी वो पूर्ण रूप से व्यापारियों के हित के लिए हमें सहयोग देते। आपको व्यापार मंडल का अध्यक्ष चुना गया है, व्यापारियों की क्या आपसे आकांक्षा है? जो देखिए, व्यापारियों की हमसे कई तरीके की मांगे हैं। देखिए, भारत सरकार ने जीएसटी में जब जीएसटी लागू करा था तो दर रखी थी एक रेट एक दर। आज गवर्नमेंट उसमें फिर एवरमेंट कर रही है 1 जनवरी से और व्यापारियों ने सबसे पहले कपड़ा जो रेडीमेड का व्यापार है उस पर सरकार 5% से बढ़ाकर 12% कर रही है। तो कपड़ा व्यापारी जो है वो भी सरकार के अपने ज्ञापन के द्वारा अपनी बात रखना चाहते हैं। अन्य व्यापारी हैं जैसे सराफा ट्रेड है, सराफा ट्रेड में सराफा व्यवसायी का को 3% की जगह 5% प्रपोजल का गवर्नमेंट का प्रपोजल है। और अन्य जो और उद्योग हैं जैसे जूता उद्योग है और अन्य उद्योग हैं
उस पर भी सरकार ने 5% की जगह 12% करने का सरकार का प्रावधान है। ये 1 जनवरी 2022 से ये सरकार इसको लागू करने की जा रही है। तो जितने ट्रेडों के भी व्यापारी हैं ये सब सरकार से अपनी बात कह रहे हैं। किस हिसाब से जीएसटी लगा रखी है? कहीं ना कहीं व्यापारियों का नाराजगी है क्या? देखिए व्यापारियों से नाराजगी तो देखिए अभी नहीं है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि सरकार से भी हम ये निवेदन करेंगे। देखिए एक जनता से, व्यापारी से सरकार उतना टैक्स ले कि जितने में उसकी कमर न टूटे। हम मानते हैं कि सरकार टैक्स लेती है, टैक्स की सरकार को जरूरत है। सरकार टैक्स लेती है तो हमारी बॉर्डर पे, सीमाओं पे हमारे जवानों की रक्षा करने के लिए आज सब जवान वहाँ पे तैनात हैं। और अगर जनता टैक्स नहीं देगी तो वो वहाँ पे हमारी जो बॉर्डर सिक्योरिटी है वो हमें कैसे मिलेगी? तो ऐसे में कस्टमरों को क्या, मतलब व्यापारियों को क्या नुकसान है? देखिए उसमें व्यापारियों को तो नुकसान कुछ कम है, उसमें आम जनता को नुकसान है, क्योंकि जो टैक्स देती है वो आम जनता देती है, व्यापारी नहीं देता है टैक्स। व्यापारी तो आम जनता से लेके सरकार को देता है, तो उसमें सीधा नुकसान आम जनता को। जिस तरीके से और भी मुरादाबाद में संगठन काम कर रहे हैं और ये भी संगठन आपका काम कर रहा है, तो वो क्या रणनीति रहेगी जो और संगठनों के मुकाबले आप अपने संगठन को ज़्यादा मजबूती से खड़ा करेंगे? देखिए जिला मुरादाबाद में कोई भी व्यापारी संगठन बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं और वो व्यापारियों को सहयोग भी करने में असमर्थ है। हमारा संगठन उत्तर प्रदेश में ये लेवल का है, उत्तर प्रदेश का है। हमारे संगठन की 80 जिलों में, वैसे यूपी में जिले कुछ कम है, पर 80 जिलों में हमारा संगठन के जिला अध्यक्ष मौजूद है। हमारे संगठन बहुत मजबूत संगठन है। हमारे संगठन के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं माननीय श्री लोकेश अग्रवाल जी, बहुत ज़्यादा एक्टिव पर्सन है। और हम भी अपने संगठन को मुरादाबाद में ऐसा संगठन बनाएंगे जो व्यापारी भाइयों को हमसे लाभ प्राप्त हो। हमने देखिए संगठन में बनाने के लिए हमने अपने पास हमने कानूनी सलाहकार एडवोकेट नियुक्त किए, 2 हमने जीएसटी के एडवोकेट नियुक्त किए, 1 हमने बिल्कुल नई सीट नियुक्त की है, जो सीट शायद इंडियन गवर्नमेंट भी वो पोस्ट नहीं है, ना ही वो पोस्ट जो है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। उस पोस्ट को हम आपको बता दें कि वो पोस्ट है स्टॉप साइबर क्राइम एक्सपर्ट। ये बिल्कुल हम नई पोस्ट संगठन में लेके आना है। इस प्रकार की पोस्ट किसी संगठन में नहीं, ना यूपी गवर्नमेंट के पास है ना इंडियन गवर्नमेंट के पास है। हम बिल्कुल एक नई तरीके की पोस्ट लेके आए हैं और जिस साइबर एक्सपर्ट स्टॉप पर साइबर को हमने जो हमने उसको मनोनीत किया है वो बहुत इंटेलिजेंट है और उसको डीआईजी के द्वारा उसको स्मृति चिन्ह दिया गया है। डीएम उस समय थे राकेश कुमार जी, उन्होंने भी उसको बहुत अच्छी तरीके से सम्मान दिया है। डीआईजी पीटीसी थे, पीएसी थे, सब लोगों ने उसे बुला के बहुत अच्छी तरीके से सम्मान दिया है। उसने ऐसे केसों को सॉल्व करा है कि जिनको गवर्नमेंट का जो साइबर क्राइम गवर्नमेंट ने एक थाना खोला है अभी जिगर कॉलोनी में, शायद वो ऐसा भी काम नहीं कर सकता जो वो हमारा साइबर एक्सपर्ट है। ये हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि अगर गवर्नमेंट हमारी उसकी हेल्प लेगी तो हम उसकी हेल्प गवर्नमेंट को बराबर दिलवाएंगे। व्यापारियों से आप क्या अनुरोध करना चाहेंगे? तो व्यापारियों से भी अनुरोध करना चाहेंगे कि हमें समर्थन दें, हमारे कंधे से कंधे मिलाकर खड़े होकर हमारे साथ खड़े रहें। अगर हमारे पीछे 10 व्यापारी खड़े होंगे तो हम समझेंगे वो एक व्यापारी है। कोई संगठन कोई अध्यक्ष से तो चलता नहीं है, संगठन तो जनता से ही चलता है, कार्यकर्ताओं से चलता है। जिला अध्यक्ष तो संगठन चलता नहीं है, चलेगा कार्यकर्ताओं से, सदस्य से चलेगा। और ठीक।